नमस्कार साथियों। भाई सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, धनतेरस की शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार खुशहाल रहे। साथियों, सबने पता है भाई, अभी अभी हरियाणा में चुनाव हुए और एक सवाल सबके दिमाग में भी है और अभी भी जहां भी हम बैठते हैं हुक्का पानी पे या भैंसों को जोड़ पे लेके जाते हैं, जहां भी, चाहे बाजार में बैठे हों, चाहे गांव में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, एक सवाल तो है सबके दिमाग में कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस 70 प्लस चल रही थी, 70 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और कांग्रेस ने हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठी थी कि कांग्रेस सरकार आएगी अब की बार सत्ता में। यहां तक जब इलेक्शन की घोषणा हुई, आचार संहिता लगी, तो बीजेपी ने चुनाव में हथियार टेक दिए थे और हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे, मतलब सरेंडर कर दिया था बीजेपी ने। और ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी तीसरी बार फुल बहुमत से आई। पिछली बार तो चलो गठबंधन की सरकार थी, जेजेपी से उसने पूरे कर लिए थे अपने, पर अब की बार क्या हुआ साथियों? यहां मैं ना तो कोई अंधभगत हूं और ना ही मैं कोई कांग्रेस का पिट्ठू हूं। मैं यहां बात करता हूं सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख हरियाणियों की। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारे को दुख नहीं है, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। क्या जो वोटर है उनकी गलती है या कांग्रेस की जो पर्यावाद चल रहा है, जो राजशाही चल रही है, या वो मैन है? मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे जब आचार संहिता नहीं लगी थी, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और जब मैंने कांग्रेस का अति आत्मविश्वास देखा, और उसके बाद में मैंने भी बहुत सारी बार बोला कि कांग्रेस इस आत्मविश्वास के कारण हरियाणा में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि ये घमंड और अहंकार है। और उसके वीडियो अभी भी गूगल पे आप कपिल फौजी सर्च करोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, मौजूद हैं, और बहुत लाखों में उनके व्यू भी गए हुए। बिल्कुल क्लियर, मतलब जब आप ये कह रहे थे कि 70 प्लस कांग्रेस आएगी, तब मैंने बोल दिया था कि अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं उसके कारण कांग्रेस नहीं आएगी। अब आज जो सवाल है मेन, जो मैं जिस पे आया हूं बात करने के लिए, कि 70 सीटें जीतनी थी कांग्रेस ने, तो 70 सीटें जीती क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा विश्लेषण है, नहीं, ये मैंने बहुत सारे जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनसे भी मैंने बात करी है, मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से भी बात करी है, छात्र संगठनों से भी बात करी है, यहां तक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैंने उनसे भी बात करी है। और ऐसे ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले 40-40 सालों से कांग्रेस में तन मन धन से हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया है, नाम छुपाने की शर्त में बहुत सारी चीजें लगी। यहां तक हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो अंदर तक जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे भी बात करी कि असल में कहानी क्या थी। साथियों, आपने लोकसभा का चुनाव तो देखा होगा। लोकसभा के चुनाव में 45-40 कांग्रेस बीजेपी 5 सीटें वो लेगी, 5 सीटें वो लेगी, 45-40 पे विधानसभा में वो लीड कर रही थी, वो लीड कर रही थी, ये सारी बातें होगी। पर ये तो सबको साफ हो गया था कि कांग्रेस की गलती के कारण 5 सीटें कांग्रेस ने खो दी थी लोकसभा। उसके बाद में जिस व्यक्ति को आप बहुत ही जानते हो कांग्रेस में, हरियाणा में, सहनशीलता के नाम से, सादगी के नाम से
वो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब। उनके कारण ही कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है आज के दिन। मैं सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। लोकसभा का चुनाव होने के बाद में जैसे ही लोग उनके पास में दिल्ली कोठी पे गए तो एक तरह से वो ऐसे हो गए जैसे सिरसा वाला तो जेल के अंदर है, सिरसा वाले की गद्दी पे ये भाई साहब बैठ गए। इनको इतना ही नहीं मालूम पड़ा कि जो इनके पिता के सम्मान है या बुजुर्ग हैं जिनके पैर छूने चाहिए उनको थपकी मार रहे थे। ये वीडियो आज भी उनकी सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप जाके देख लेना। ऐसे थपकी मार रहे थे। जो उनसे उम्र में 5-10 साल बड़े हैं, जिन्होंने 2005 में उनको राजनीति का पाठ पढ़ाया, उनको भी थपकी मार रही थी कुर्सी पे बैठ के। मतलब ऐसा लगा कि दीपेंद्र हुड्डा भाई ना होके कोई धर्मगुरु बन गया। ये सब ने देखा था और उसकी बहुत ज्यादा हरियाणा में भाई रील भी वायरल हुई, सारी चीजें भी हुई और बहुत सारे ने समझाने की कोशिश करी, पर घमंड और अहंकार जब आ जाता है तब उसको कोई नहीं समझा सकता। लोकसभा चुनाव के बाद में जो आपने दीपेंद्र हुड्डा का बर्ताव देखा होगा, खासकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो देखा होगा, उन्होंने वो कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा था कि जो पिछले 25 साल से दीपेंद्र हुड्डा के साथ में थे उनको हाथ झटक देना, उनको वहीं पर कुछ ना कुछ बोल देना कि यहां से बाहर निकलो कोठी से। मतलब जो कहते हैं वो उन्होंने बेइज्जती करी जो 25-25 सालों से वहां जुड़े हुए। एक चीज तो चली गई थी कि कांग्रेस में घमंड और अति आत्मविश्वास बहुत ऊपर चला गया, और खासकर दीपेंद्र हुड्डा का। आपको नहीं मालूम होगा कि जो कांग्रेस के 28 विधायक थे उनमें से 23 सीटें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काटना चाहता था। 23 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा काटना चाहता था। 28 विधायक थे, उनमें से 23। अगर जज्जर की बात करूं तो मैं 3 जो विधायक थे उनकी सीट वो काटना चाहता था। सिर्फ एक सीट देना चाहता था पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल को। बादरगढ़ की जो सीट थी वो राजेश जून को देना चाहता था। सोनीपत की जो सीट थी, जो उन्होंने लोटे के अंदर नमक डाला था, कहते हैं जुबान बहुत बड़ी चीज होती है, वो कपूर नरवाल को देना चाहता था। सोनीपत वाली, सोनीपत की सारी सीट वो चेंज करना चाहता था। रोहतक के अंदर सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के 2 सीटों को वो चेंज करना चाहता था, एक तो खुद की और एक रोहतक वाली को। आपको यकीन नहीं होगा, ये सच्चाई की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल 23 सीटें ये बदल के, और जो 72 सीटें थी वो सिर्फ नौजवानों को देना चाह रहे थे कि नए चेहरे आए। इसके बाद में 72 सीटों के अलावा ये 72 सीट तो बाद में हुई हैं, क्योंकि उससे पहले ही दीपेंद्र हुड्डा इतना हैवी हो गया, बाहर नहीं घर के अंदर ही इतना हैवी हो गया कि कहते हैं कि सुबह शाम जब खाने का वक्त हो तो वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उस समय घर के अंदर ही अंदरूनी हिस्से में ही इन सीटों के ऊपर जबरदस्त मतलब बहस शुरू हो गई कि मैंने जुबान दी है। जैसे बेरी में आके उन्होंने जुबान दे के चले गए थे डॉक्टर रघुवीर काद्यान को कि इनकी सीट पक्की है, जबकि वो उनकी सीट काटना चाह रहे थे। एक चीज तो आप अपने दिमाग से सोचना कि जो राजनीतिक में इतने सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्या वो इतनी छोटी मोटी गलती कर सकते हैं कि वो सत्ता से हाथ धोना पड़े? ये सब कुछ होया दीपेंद्र हुड्डा के कारण। ये जब आप कांग्रेस के जो उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे पूछोगे तब आपको पता लगेगा। यहां तक जिनके घर पे ईडी के छापे लगे, सीबीआई ने जो गिरफ्तार करे, चाहे वो इसराना वाले थे चाहे महेंद्रगढ़ वाले थे, इनकी सबकी सीट कटी हुई थी, पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी सबकी सीट पक्की की। ये जो मेन जो खेल हुआ ना कांग्रेस में, यहीं से शुरू हो गया
कि घर में ही एक विचार ना बन पाए। और ये हुआ सिर्फ किसके कारण? भाई दीपेंद्र हुड्डा के कारण, जिसको आप सादगी और सहनशीलता मानते हो। उसी सादगी और सहनशीलता ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और कांग्रेस को हरियाणा में कोने पे बिठा दिया। दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता ने सिर्फ हरियाणा को ही धोखा नहीं दिया, राहुल गांधी को धोखा दिया, प्रियंका गांधी को धोखा दिया और रॉबर्ट वाड्रा को धोखा दिया। कितनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आके रैली करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा की पीठ को थपथपाते हैं कि यह आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री होंगे। यहीं से सारा करया धरया उल्टा का सुलटा हो गया। जो 72 सीट बांटी गई, 72 सीट से ज्यादा सीटें नौजवानों को मिलनी थी जब तक ये बात चल रही थी। पर जब दीपेंद्र हुड्डा नहीं माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऊपर ने हाथ कर दिए, क्योंकि 5 से 6 सीट जो आई हरियाणा के अंदर वो आला कमान के थ्रू आई, वहां से सिफारिश लगवा के आई। जो कुमारी सैलजा का गुट था उसमें से भी सीट गई। उन सीटों के ऊपर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ये सीटें नहीं, इनके जरिए नए चेहरे लेके आओ। यहां तक जो हिसार के जो सांसद हैं लोकसभा के और कैथल के जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके बेटों को भी टिकट नहीं मिलनी थी। और सुनो तो जो कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उसको भी सीट देने से मना कर दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जबकि वो अपनी सीट तो मांग ही रहे थे, अपने दामाद के लिए पाटौदी से भी सीट मांग रहे थे। यहां तक उनके जो रिश्तेदार है करण दलाल फरीदाबाद से, उनकी सीट को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काटा मार दिया था। ये जो कुछ हुआ ये हुआ सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के कारण। अब जो पेच फंसा वो फंसा नारनौंद की सीट पे, क्योंकि वहां पर कुमारी सैलजा ने पहले ही एक रैली के अंदर जुबान दे दी थी डॉक्टर अजय को, और इस चीज को बहुत ही गंभीरता से भी लिया और सारी जगह कहा। यहां कहने वाले यहां तक कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर के अंदर यह भी बात कही कि वो बहुत बड़ी लीडर है, अगर उसने घोषणा कर दी तो वो सीट डॉक्टर अजय को देनी चाहिए आज के दिन। अगर डॉक्टर अजय को नहीं मिली, हो डॉक्टर अजय ही होगा, मेरे को नहीं मालूम भाई, नारनौंद वाला जिसकी रैली की गई थी, कि अगर वो सीट उसको नहीं मिली तो इसका बहुत बड़े लेवल पे दुष्प्रचार होगा, और वो भी हुआ। पर लास्ट समय तक, सुबह के ब्रेकफास्ट तक, जब तक लास्ट डेट को जो पर्चे दाखिल होने थे, बताते हैं कि उस दिन घर में ब्रेकफास्ट भी नहीं बने, क्योंकि जब 2 व्यक्ति हो जाते हैं घर में, बेटा और उसकी मां, तो भाई कोई भी व्यक्ति हाथ खड़े कर देगा। और लास्ट समय के बाद में उस सीट की घोषणा हुई, जिसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा वापसी करते चले गए कि नहीं अब मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने फिर एक तरफ ही कर दिया कि अगर ये सोच रहा है कि मेरी लोकप्रियता, मेरी सादगी, मेरा सहनशीलता पूरे हरियाणा को एक जगह बांध के रख देगा, कोई कुछ भी हो, कोई बड़ा लीडर हो, कोई छोटा लीडर हो, तो वो आप देख ही रहे हो आज किया। मतलब 23 सीट जो पूर्व विधायकों की उनकी चेंज करना चाहते थे दीपेंद्र हुड्डा ने, वो चेंज नहीं होने दी। सोनीपत वाला है कुलदीप शर्मा जी, उनकी भी सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर कह दिया था कि ये इसको नहीं मिलेगी। ये अंदर की है जो चीजें जो चल रही थी, जो घटनाक्रम। साथियों आपने देखा होगा, अब कई भाई कहेंगे कि कुमारी सैलजा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं छोड़ी कुमारी सैलजा ने, क्योंकि जो चश्मे चढ़ा रखे थे आला कमान को, वो सिर्फ चढ़ा रखे थे दीपेंद्र हुड्डा ने। और इंटेलिजेंस से लेके आम जो सर्वे थे उनके हिसाब से कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तो कांग्रेस आला कमान ने सोचा कि कोई बात नहीं, कुमारी सैलजा बोलती रहेगी, मीडिया में बोलती रहो, ये बोलती रहो, वो बोलती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता आ रही है। यहीं पर आला कमान धोखा खा गया, क्योंकि कुमारी सैलजा के जो वीडियो आए, जो उन्होंने बीबीसी में दिए या दूसरे आज तक में, एबीसी में, पता नहीं कितने
न्यूज चैनलों को दिया, वो घर से बाहर नहीं निकली, पर वीडियो उनके कंटिन्यू मीडिया में आते रहे। इसका बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी ने फायदा उठा दिया उसी समय। रही खई कसर उन वीडियो ने निकाल दी जिनको वो कहते मुंह को वो खून लगा हुआ था कि 50 वोट लेके आओ, एक नौकरी लेके जाओ, पहले अपना घर भरेंगे फिर दूसरे का भरेंगे, मतलब सारी तरह के ये जो वीडियो आए, तो बीजेपी वहां से अब ऑटोमेटिक होने लगी। बीजेपी को दिख गया रास्ता क्या है। उसके बाद में जो दलित समाज के जो बीजेपी मीडिया ने, जो आईटी सेल ने जो वीडियो निकाले पिछले 10 साल के, वो बहुत अंदर तक कांग्रेस को नुकसान कर गए। उसका डिफेंस कांग्रेस के पास में नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो हरियाणा में थी वो सिर्फ बन गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की, कि टिकट बांटने वाले भी वही, प्रचार करने वाले भी वही, मैनिफेस्टो बनाने वाले भी वही, आईटी सेल के इंजीनियर भी वही, सारे सब कुछ यही किए। दूसरे व्यक्ति को इन्होंने पास में आने नहीं दिया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पर बीजेपी की जो एक अलग है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनुशासन के ऊपर चलती है। अब आप देखोगे कि जो हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा के जो फैन है झज्जर रोहतक में, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया था इनसे मुक्त कर दो, हरियाणा जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है रोहतक सोनीपत झज्जर मुक्त कर दो, क्योंकि इन्होंने पिछले 20 साल से किसी भी नौजवान को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो सोनीपत वालों ने तो मुक्त कर दी, कांग्रेस मुक्त बना दिया। अब जो झज्जर रोहतक के जो भाई दीपेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो गाड़ियों के पीछे लटके घूम रहे हैं इतने सालों से, वो अब सोनीपत वालों को गालियां दे रहे कि सोनीपत वाले गद्दार हैं, सोनीपत वाले ये हैं, सोनीपत वाले वो हैं। क्यों भाई? उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया है। सोनीपत वालों को तो किसी नौजवान को आगे ही नहीं बढ़ने दिया उन्होंने। ये जो बीजेपी से आए, जब गन्नौर वाली सीट पे थे, वो काद्याण वो भी टिकट मांगने गया था, उसको तो ना लेके आए, नौजवानों को मौका ना दिया आज तक सोनीपत में। और तो छोड़ो, जो सोनीपत की जो सीट थी लोकसभा की, वो एक बेचारा अपने ब्रह्मचारी थे, वो अपने भगवान का नाम लेते थे, वहां पे हरिद्वार माला फेरते थे, उनको लेके राजनीतिक में पटक दिया। और जबकि सोनीपत के 30-30 40-40 साल से मेहनत कर रहे थे, सीट पे तो उनका काम था कि सीट उनको मिलनी थी सोनीपत वालों को, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने कर रखी थी। पर नहीं, उनको सीट नहीं दी, क्योंकि कहीं यहां पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने कोई और दूसरा नौजवान चेहरा ना खड़ा हो जाए। और इस चेहरे के कारण ही आज ये हुई। एक भाई का नीचे मैसेज आ रहा है, विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया। भाई मैंने भी लिख रखा था, ये देख लो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले क्लियर कह दिया था दीपेंद्र हुड्डा को कि आप इनके चक्कर में मत फंसो, फोगाट परिवार के बीच में मत जाओ, क्योंकि उसमें बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी। आप इस कंट्रोवर्सी में मत जाओ, इसका नुकसान हमारे को होगा। पर दीपेंद्र हुड्डा मानने वाले नहीं थे। वो कभी एयरपोर्ट पे पूछ गए, कभी कहीं पूछ गए, कभी कहीं पूछ गए। और इसका इतना नुकसान हुआ इन दोनों को लाने में कि जो भावनाएं जुड़ी हुई थी पूरे हरियाणा की, कि हमारी बहन बेटियों के साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरह से जिस व्यक्ति के खिलाफ बैठे थे, वो व्यक्ति ने जो पहले बोला था कि ये राजनीतिक में जाना चाहते हैं, राजनीतिक में जाना चाहते हैं, वो साबित कर दिया इन्होंने। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति ईमानदार है, नहीं, इन्होंने आरोप नहीं लगाए, वो नाबालिग हमारी बहन बेटियों ने उसकी तो गवाही भी दे दी। वो आरोप तो ठीक है कि वो बदमाश किस्म का व्यक्ति है, उसने शोषण किया है हमारी बहन बेटियों को। पर यहां पर दीपेंद्र हुड्डा की क्या लेना देना था इससे? आज आपने देखा होगा कि वो पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना कार्यभार संभाला है और कुर्सी पे वो बैठे हैं, उसका फोटो आया, तो उसको कुर्सी पे बिठाने में
कुमारी शैलजा जी, वीरेंद्र डुमरखा वो थे, जबकि कांग्रेस में लाने वाले दीपेंद्र हुड्डा कहीं भी आसपास नहीं थे। इसका मतलब हो लिया भी खटपट, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को कोई सलाह दे ही नहीं सकता। अगर आप उसको सलाह देने की कोशिश करोगे, राजनीतिक सिखाने की कोशिश करोगे, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई राजनीतिक इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। यहां तक उसके पिता तो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के राज्यसभा सांसद हैं और मेरे ख्याल में 6-7 बार के विधानसभा के अंदर हैं। अब आप देख लो कि एक आदमी ने कांग्रेस को तड़ी पार कर दिया, हरियाणा से बाहर कर दिया। उस एक आदमी की जिद ने, उस एक आदमी के घमंड ने, उस जिसको आप कहते हो सहनशीलता, सादगी, उस सादगी ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। और इसका नुकसान आने वाले 5 साल में बहुत जबरदस्त होगा, पूरे हरियाणा को होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं आई। आजादी के बाद में पहली बार हरियाणा में और पूरे देश में आरएसएस की सरकार आई, क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहे हैं चंडीगढ़ में वो सबकी आंखों के सामने आ रही है। जो सरकार चंडीगढ़ में रहनी चाहिए वो दिल्ली में ही घूम रही है इतने दिन से, कभी उसको गुलदस्ता, कभी उसको गुलदस्ता, कभी हवन चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। तो ये सब समझदार हैं और आने वाले समय में जो ये होया है, जो भी कुछ होगा, क्योंकि हरियाणा में आरएसएस की सरकार है, मैं तो क्लियर कहता हूं बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पहली बार बनी है। जो भी कुछ होगा तो इसका दोषी हम एक ही व्यक्ति को ठहराएंगे, वो है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी जिद, जिसके घमंड ने कांग्रेस को कोने में बिठा दिया, अपने परिवार को कोने में बिठा दिया। एक व्यक्ति के कारण हुआ है ये सारा का सारा। पता नहीं बहुत सारे भाई क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बस भाई खत्म हो गया।